क्या आप चाहते हो आपके शरीर में ज़बरदस्त पावर हो? क्या आप चाहते हो एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह महसूस करना? क्या आप चाहते हो कि आपका फिजिक पावरफुल एंड प्रोपोर्शनेट दिखे? सो अगर आप ये सब चाहते हो तो मेरा आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सो मेक श्योर मेरे साथ आप बने रहें इस वीडियो में पूरे लास्ट तक, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। इस वीडियो में आपको 5 टॉप नॉच एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, प्रैक्टिकली जिम के अंदर डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाई जाएंगी, जो आपके शरीर में अमेजिंग पावर पैदा करती हैं। साथ ही साथ इन एक्सरसाइजेस के कितने सेट्स लगाने हैं, कितने रेपिटेशंस लगाने हैं, किस ऑर्डर में एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना है, हफ्ते में कितने बार परफॉर्म करना है, वो सारी चीज़ें भी डिटेल में आपको बताई जाएंगी। और इस पावर वर्कआउट को परफॉर्म करने में क्या क्या सावधान या प्रिकॉशंस आपको बरतने हैं ताकि आपको इंजरीज ना हो, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम जानेंगे क्या डाइट आपको कंज्यूम करनी है इस पावर वर्कआउट को परफॉर्म करने के बाद, ताकि आपका शरीर में इमेंस पावर जनरेट हो सके। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 5th नंबर पर जो एक्सरसाइज हमारे इस पावर वर्कआउट में आती है उसका नाम है पुश प्रेस। पहले आप देख लीजिए किस तरह से पुश प्रेस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैं पुश प्रेस एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज प्रीडोमिनेंटली हमारे शोल्डर मसल ग्रुप के डेल्टॉइड मसल को टारगेट करती है। वैसे तो यह एक कंपाउंड एक्सरसाइज है, हमारे अपर बॉडी और लोअर बॉडी को टारगेट करती है। अगर आपका गोल है पावर जनरेट करना अपने इस एंटायर बॉडी में, तो पुश प्रेस एक बेहतरीन ऑप्शन होता है। आपके कंधों में ताकत जनरेट करने के लिए बड़ी ही कमाल की एक्सरसाइज होती है। और जैसे ही इस वेट को आप ऊपर पुश करते हैं तो आपके ट्राइसेप, चेस्ट, एब्स, बैक, आपके क्वाड्रिसेप्स, ग्लूट्स, ये मसल भी साथ ही साथ रिक्रूट हो जाती है, जिससे आपकी एंटायर बॉडी में इमेंस पावर आप महसूस करते हैं। इस एक्सरसाइज को और इफेक्टिव बनाने के लिए मेरी तरफ से आपके लिए टिप है कि जब भी आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने जाएं तो जो आपके स्टांस हो, स्टांस कहने का मतलब एक्सरसाइज परफॉर्म करते वक्त आपकी पैरों की पोजीशनिंग को स्टांस बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टांस रखने हैं अपने यूनिलैटरली वाइडर देन शोल्डर विड्थ। कहने का मतलब एक पैर आगे एक पैर पीछे, और उन दोनों पैरों के बीच जो चौड़ाई हो, जो जगह हो, वो आपके शोल्डर विड्थ से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। जब आप इस स्टांस से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो आपकी बॉडी ज़्यादा पावर जनरेट करती है, जिसके कारण आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं। 4th प्लेस में जो एक्सरसाइज आती है हमारे इस पावर वर्कआउट में, उसका नाम है बेंच प्रेस। बेंच प्रेस तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, फिटनेस फ्रीक की बड़ी फेवरेट एक्सरसाइज होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर बेंच प्रेस एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ। बेंच प्रेस एक तरह की कंपाउंड एक्सरसाइज है जो आपके चेस्ट मसल ग्रुप की पेक्टोरालिस मेजर मसल को प्रीडोमिनेटली टारगेट करती है, और साथ ही साथ आपकी जो डेल्टॉइड मसल है, ट्राइसेप मसल ग्रुप है, वो भी ट्रेन हो जाते हैं जब आप बेंच प्रेस परफॉर्म करते हैं। अगर आपको हैवी चेस्ट बनाना है, अपने चेस्ट को तगड़ा करना है, उसको वेल शेप में करना है, तो आपको बेंच प्रेस एक्सरसाइज तो परफॉर्म करनी ही पड़ेगी। हमारे इस पावर वर्कआउट में जो एक्सरसाइज तीसरे नंबर पर है वह है डेड लिफ्ट। डेड लिफ्ट बड़ी कमाल की एक्सरसाइज है, देखने में बड़ी अच्छी लगती है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा जब भी आप जिम में डेड लिफ्ट परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको देखते रहते हैं। पहले आप देख लीजिए किस तरह से डेड लिफ्ट एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। जो लोग प्रॉपर सीरियस बॉडी बिल्डर हैं, जो फिटनेस फ्रीक बहुत सालों से वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं, वह इस डेड लिफ्ट एक्सरसाइज को ज़रूर परफॉर्म करते हैं। अक्सर वह लोग अपने बैक वर्कआउट के दिन या फिर अपने लेग वर्कआउट के दिन इस डेड लिफ्ट एक्सरसाइज को ज़रूर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि डेड लिफ्ट एक ऐसी कंपाउंड एक्सरसाइज है जो प्रीडोमिनेटली आपके लोअर बैक को ट्रेन करती है, लेकिन साथ ही साथ यह आपकी एंटायर पोस्टीरियर चेन मसल को ट्रेन करती है। एंटायर पोस्टीरियर चेन मसल कहने का मतलब ऐसी मसल जो हमारे पीछे साइड प्रेजेंट है। पीछे साइड मतलब जो बैक साइड में मसल्स है, जैसे लेवेटस स्कैपुले हो गया, आपका लेटिसमस डॉर्सी हो गया, इरेक्टस स्पाइने हो गया, आपके ग्लूट्स हो गया, आपके हैमस्ट्रिंग हो गए, काव हो गया, तो ये आपकी पूरी एंटायर पोस्टीरियर चेन मसल कहलाती है। ऐसी मसल जो पीछे साइड है। फ्रंट साइड क्या प्रेजेंट है, आपके चेस्ट प्रेजेंट है, एब्स प्रेजेंट है, ठीक है, क्वाड्रिसेप्स प्रेजेंट है। तो उसी तरह से जो अपोजिट, जो पोस्टीरियर साइड, जो बैक साइड हमारे मसल प्रेजेंट है, उनको हम पोस्टीरियर चेन मसल बोलते हैं। तो जब आप डेडलिफ्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो आपकी बॉडी की पूरी एंटायर पोस्टीरियर चेन मसल ट्रेन हो जाती हैं, हिट हो जाती हैं। वैसे तो इस बॉडी बिल्डिंग लाइन, फिटनेस लाइन में बहुत सारे तरीके की डेडलिफ्ट एक्सरसाइज बताई जाती हैं, लेकिन जो टॉप 3 डेडलिफ्ट एक्सरसाइजेस हैं जो आपके शरीर में इमेंस पावर जनरेट करके देती हैं, वह है पहली कन्वेंशनल डेडलिफ्ट। पहले आप देख लीजिए कन्वेंशनल डेडलिफ्ट क्या होती है। सिंपली जब आप इस तरह से डेडलिफ्ट को परफॉर्म करते हैं जहां पर आपके जो स्टांस हैं वो शोल्डर विड्थ होते हैं, आपकी जो ग्रिप है वो डेड ग्रिप होती है। डेड ग्रिप कहने का मतलब एक हाथ आपका प्रोनेटेड पोजीशन में होता है, एक हाथ सुपिनेटेड पोजीशन में होता है, और इस पोजीशन से आप बार को होल्ड करते हैं शोल्डर विड्थ अपना स्टांस रखते हुए। जब आप बार को लिफ्ट करते हैं इस तरह से, तो इसको कन्वेंशनल डेडलिफ्ट बोलते हैं। हमें अपने बैक वर्कआउट के दिन कन्वेंशनल डेडलिफ्ट एक्सरसाइज को जरूर परफॉर्म करना चाहिए। वहीं जो दूसरे तरीके की डेडलिफ्ट है वह है
है सुमो डेडलिफ्ट। सुमो डेडलिफ्ट में क्या होता है, जो आपके स्टांस होते हैं वो वाइडर देन शोल्डर विड्थ होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं किस तरह से मैं यहाँ पर डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहा हूँ। तो इस तरह की जो डेडलिफ्ट होती है यहाँ पर इसको हम सुमो डेडलिफ्ट बोलते हैं। इस तरह की डेडलिफ्ट आपके बैक में तो असर देते ही है, साथ ही साथ आपके हैमस्ट्रिंग में, आपके एडक्टर मसल ग्रुप में, आपके हिप फ्लेक्सर को बड़ा तगड़ा बनाती है। तो इस डेडलिफ्ट को जब आप लेग वर्कआउट परफॉर्म करते हैं तो उस दिन आप परफॉर्म कर सकते हैं। और इस सुमो डेडलिफ्ट को अगर आप परफॉर्म करते हैं तो यह भी आपके शरीर में जबरदस्त पावर जनरेट करती है। और तीसरी तरह की डेडलिफ्ट जो आप इस पावर वर्कआउट में कंबाइन कर सकते हैं वह है हेक्सा बार डेडलिफ्ट। पहले आप देख लीजिए कि हेक्सा बार डेडलिफ्ट क्या होती है, किस तरह से परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इस तरह का एक हेक्सा बार हम यूज़ करते हैं डेडलिफ्ट परफॉर्म करने में। यहाँ पर जो ग्रिप होती है आपकी वह होती है हैमर ग्रिप, या इसको हम न्यूट्रल ग्रिप बोलते हैं। हैमर ग्रिप या न्यूट्रल ग्रिप कहने का सिंपल से मतलब, जब आप बार को इस तरह से पकड़ते हैं तो इसको हम हैमर ग्रिप बोलते हैं या न्यूट्रल ग्रिप बोलते हैं। अक्सर क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स होते हैं जिनकी ग्रिप स्ट्रांग नहीं होती है। जब वो डेडलिफ्ट उठाते हैं तो उनके शरीर में ताकत तो है लेकिन बार उनके हाथ से निकल जाता है। तो उनके लिए सबसे बेस्ट क्या रहता है कि वह इस तरह के हेक्सा बार डेडलिफ्ट परफॉर्म करें। इस हेक्सा बार डेडलिफ्ट का यह बेनिफिट हो जाता है कि हम बार को न्यूट्रल ग्रिप या हैमर ग्रिप में होल्ड करते हैं, जिसके कारण आप ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं और आपका जो बार है वो आपके हाथों से नहीं निकलता है। तो यह थी 3 तरह की डेडलिफ्ट जो आपको इस पावर वर्कआउट में इंक्लूड कर सकते हैं। तीनों में से तीनों कर सकते हैं, चाहे तो 2 करिए। मेनली क्या है, जब आप लेग वर्कआउट परफॉर्म करें तो उस दिन आपको सुमो डेडलिफ्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं। जिस दिन आप बैक वर्कआउट परफॉर्म करें उस दिन आप कन्वेंशनल डेडलिफ्ट या हेक्सा बार डेडलिफ्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाइए कि कौन सी डेडलिफ्ट हम परफॉर्म करें। जैसे आपको परफॉर्म करना है मैंने आपको बता दिया। हमारे इस पावर वर्कआउट में जो एक्सरसाइज सेकंड नंबर पर आती है उसका नाम है स्क्वाट। स्क्वाट एक बड़ी ही जबरदस्त पावरफुल एंड इम्पैक्टफुल एक्सरसाइज होती है आपके लेग मसल को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए। यहाँ पर आप वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि किस तरह से स्क्वाट एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। जो हमारी ये बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस कम्युनिटी है वहाँ पर स्क्वाट को एक बड़ी डेंजरस एक्सरसाइज बोलते हैं। ये एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है कि अगर आप इसको सही से नहीं परफॉर्म करते तो बहुत सारी तरह की इंजरीज आपको मिल सकती हैं। होता क्या है, स्क्वाट में हम हैवी से हैवी वेट लिफ्ट करते हैं और क्या होता है, अगर हम फेल होते हैं तो हम वेट के समेत नीचे गिर जाते हैं, जिससे कारण बहुत सारी इंजरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, जब आप पावर वर्कआउट परफॉर्म करें तो जो स्क्वाट का एंड पॉइंट है तो मेक श्योर जो आपकी थाई की बोन है, फीमर बोन जिसको बोलते हैं, उसको ग्राउंड के पैरेलल तक ही ले जाएं। आप बहुत ज़्यादा डीप स्क्वाट परफॉर्म करने की कोशिश ना करें जब आप बहुत सारा वेट लेके स्क्वाट परफॉर्म कर रहे हैं। डीप स्क्वाट अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं जब आपकी ग्लूट मसल को भी एंगेज करना है, लेकिन यहाँ पर हम अपने ग्लूट मसल ग्रुप को ट्रेन करने के लिए पूरी कंप्लीट एक एंटायर एक्सरसाइज रखी है अपने इस पावर वर्कआउट में। ठीक है, उसके बारे में अभी वीडियो में आगे बताऊंगा, सो मेक श्योर बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। वहाँ पर हम सीखेंगे कि किस तरह से कौन से एक्सरसाइज की मदद से हम अपने ग्लूट मसल ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप स्क्वाट परफॉर्म करें तो मेक श्योर आप जो एंड पॉइंट हो स्क्वाट का वो थाई बोन आपकी पैरेलल हो ग्राउंड के। ठीक है, जब आप वेट को और अच्छे से संभालने लगे तो आप थोड़ा सा और नीचे जा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर वीडियो में परफॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, आपका जो हिप जॉइंट है वह आपके नी जॉइंट से थोड़ा सा और नीचे आ सकता है। इससे ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश ना करें, आप डीप स्क्वाट परफॉर्म करने की कोशिश ना करें। आपके नीज में भी इंजरीज हो सकती हैं, हिप जॉइंट में भी इंजरीज हो सकती हैं, बैक में भी इंजरीज हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे वेट के साथ डील करना पड़ रहा है। डीप स्क्वाट ना परफॉर्म करने के जो बेनिफिट आपको यहाँ नहीं मिल रहे हैं वो सारे बेनिफिट हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज से उठा सकते हैं, तो इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। लेकिन अगर आपको इंजरीज हो जाती हैं तो ये आपके लिए बड़ा दुख की बात होती है, आप एक्सरसाइज नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। हमेशा क्या होता है, मेरी एक बात ध्यान रखिए कि इंजरी का खौफ, वर्कआउट की इंटेंसिटी और डाइट का बैलेंस कभी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और आते हैं अपनी नंबर 1 एक्सरसाइज में जो हमको परफॉर्म करनी है अपने इस पावर वर्कआउट में। इस एक्सरसाइज का नाम है हिप थ्रस्ट। पहले आप देख लीजिए किस तरह से हिप थ्रस्ट एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। अक्सर हिप थ्रस्ट एक्सरसाइज को बहुत लोग परफॉर्म नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और यहीं पे उनके जो बॉडी का एक टोटल ओवरऑल पावर है वो लैक हो जाती है। और यही एक सबसे बड़ी गलती होती है जो बॉडी बिल्डर्स, फिटनेस फ्रीक हैं वो परफॉर्म करते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में जो ज़बरदस्त पावर आनी चाहिए वह नहीं आ पाती है। होता क्या है, जो ये आपकी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल होती है यह वॉल्यूम वाइज हमारे बॉडी की सबसे बड़ी मसल है। ठीक है,
और अक्सर यह इग्नोर रह जाती है, लोग इसको ट्रेन नहीं करते। तो यहाँ पर आपको हिप थ्रस्ट एक्सरसाइज की मदद से अपने ग्लूट मसल ग्रुप को ट्रेन करना है, अपनी हैमस्ट्रिंग, अडक्टर, हिप फ्लेक्सर मसल को ट्रेन करना है, ताकि आपका एक प्रोपोर्शनेट एंड पावरफुल फिजिक बन सके। अक्सर लोग अपने ग्लूट मसल ग्रुप को ट्रेन नहीं करते, जिस कारण एक बॉडी में एक एस्थेटिक लुक नहीं आ पाता। आपकी जो लोअर बॉडी है वो अपर बॉडी के कंपैरिजन में कमज़ोर रह जाती है, और आपकी अगर ग्लूट मसल ग्रुप कमज़ोर रहेगी तो आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, जिस कारण आपकी पावर एंड परफॉर्मेंस नीचे जाती रहती है। सो मेक श्योर आप हिप थ्रस्ट एक्सरसाइज को ज़रूर परफॉर्म किया करें। आप इस तरह की जो हिप थ्रस्ट की मशीन आती हैं उसमें एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपके जिम में यह तरह की मशीन नहीं है तो आप जो लेग एक्सटेंशन मशीन होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उसमें इस तरह से एडजस्ट करके हिप थ्रस्ट एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप बड़े बॉडी बिल्डर हैं, पावर है आपके शरीर में, तो आप जिस तरह से मैंने एक्सरसाइज परफॉर्म करके आपको दिखाई अभी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस तरह से हिप थ्रस्ट एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो वीडियो में अभी तक आपने टॉप नॉच 5 एक्सरसाइज जानी जो आपके शरीर में इमेंस पावर देती हैं। अब बात करते हैं इनके सेट्स, रैप्स, ऑर्डर और ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में। सो यहाँ पर जो हमारा ये पावर वर्कआउट है, इसको आपको हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन परफॉर्म करने हैं। आइडियल क्या होगा, आप मंडे परफॉर्म करिए, फिर नेक्स्ट डे जो ट्यूसडे है कंप्लीट रेस्ट करिए, कुछ मत करिए, ठीक है। उसके बाद आपको वेडनेसडे को आना है जिम में। यहाँ पर आप थोड़ी बहुत लाइट एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं, आइसोलेशन मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, कार्डियो परफॉर्म कर सकते हैं, लाइट वेट एक्सरसाइजेस जो चाहें परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको आना है थर्सडे को और फिर से यह पावर वर्कआउट परफॉर्म करना है, ठीक है। और इस पावर वर्कआउट को परफॉर्म करने के नेक्स्ट दिन मतलब फ्राइडे आपको कंप्लीट रेस्ट करना है, ठीक है, कोई एक्सरसाइजेस नहीं परफॉर्म करनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे सैटरडे को आप जिम में आकर थोड़ी लाइट एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं, आइसोलेशन मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, लाइट वेट्स एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपको यह पावर वर्कआउट परफॉर्म करना है हफ्ते में, ताकि आपकी बॉडी फुली अच्छे से ट्रेन हो सके और उस ट्रेनिंग से अच्छे से रिकवर हो सके, जिससे आपके शरीर में पावर बढ़े और इंजरी के चांसेस भी कम रहे। अब बात करते हैं कि किस ऑर्डर में इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे आप जिम आते हैं तो अपना अच्छे से वार्म अप परफॉर्म करें। वार्म अप में क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो को अच्छे से फॉलो करें, जो जो चीज़ें उसमें बताई गई हैं एज इट इज़ उन एक्सरसाइजेस को, उन ड्रिल्स को परफॉर्म करें, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो सके, तैयार हो सके इस पावर वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए। फिर उसके बाद आपको जो ऑर्डर फॉलो करना है वह है, पहले आपको हिप थ्रस्ट लगाने हैं, फिर उसके बाद स्क्वाट लगाना है, फिर उसके बाद आपको डेडलिफ्ट लगाना है, फिर उसके बाद आपको बेंच प्रेस लगाना है और लास्ट में आपको पुश प्रेस एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। फिर इस पावर वर्कआउट को खत्म करने के बाद आपको फुल बॉडी एक्टिव एंड पैसिव स्ट्रेचिंग परफॉर्म करनी है। क्या क्या एक्टिव और पैसिव स्ट्रेचिंग परफॉर्म करनी है उसका कंप्लीट वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इन 5 एक्सरसाइज का इस तरह से ऑर्डर है। ये ऑर्डर आपके जो एक्सरसाइज की टफनेस है और मसल के साइज है उसके हिसाब से रखा जाता है। अब बात करते हैं कितने सेट्स और रेप्स लगाने इन एक्सरसाइजेस को। तो यहाँ पर आपको 5 सेट हर एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं, ठीक है। और वो कैसे परफॉर्म करने हैं, जो पहला सेट हो वो एक वार्म अप सेट हो जहां पर आप 25 रेपिटेशंस लगाएंगे लाइट वेट से। सेकंड सेट में आपको 15 रेपिटेशंस लगाने हैं जो कि आपके मैक्सिमम वेट का 50% होना चाहिए। तीसरे सेट में आपको 5 रेप लगाने हैं जो आपके मैक्सिमम वेट का 70 to 80% होगा। और फिर आपको चौथा सेट लगाना है जहां पर आपको 2 रेपिटेशंस लगाने हैं अपने मैक्सिमम वेट का, जितना वेट आप लिफ्ट कर सकते हैं एक बार में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो 5वां सेट है वहाँ पर 1 रेपिटेशन लगाना है अपने नए मैक्सिमम वेट का। यहाँ पर आपको नया मैक्सिमम वेट अपना ट्राई करना है, ठीक है, न्यू मैक्स आपका होगा। फॉर एग्जांपल जो हिप थ्रस्ट एक्सरसाइज है आप वो 200 किलो से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। यह आपका एक मैक्सिमम वेट हुआ। तो यहाँ पर आपको किस तरह से एक्सरसाइज को ले डाउन करना है वह देख लीजिए। पहले सेट में आप 25 रेपिटेशंस लगाएंगे 50 किलो के वेट से, ठीक है। सेकंड सेट में आप 15 रेपिटेशंस लगाएंगे 100 किलो के वेट से, ठीक है। थर्ड सेट में आप 5 रेपिटेशंस लगाएंगे 150 किलो के वेट से। चौथे सेट में आप 2 रेपिटेशन लगाएंगे 200 किलो के वेट से। 200 किलो आपका मैक्सिमम वेट है जो आप लिफ्ट करते आए हैं अगर, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट 5वां सेट होगा यहाँ पर आप थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी अपनी पावर बढ़ानी है ना, तो वेट आपको बढ़ाना पड़ेगा। जो पावर आती है वो पाउंडेज को इंक्रीज करने से ही आती है। तो यहाँ पर हम आपका नया मैक्सिमम निकालेंगे। तो आप कोशिश करें कि जो कम से कम 2.5 किलो का वेट और ऐड कर दीजिए और परफॉर्म करने की कोशिश करें। अगर परफॉर्म कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट
वीक में ट्राई करेंगे। अब बात करते हैं क्या क्या सावधान या प्रिकॉशंस आपको बरतने हैं इस पावर वर्कआउट को परफॉर्म करने के दौरान। तो पहला यह है कि इंक्रीज 5 kg एट अ टाइम, मतलब 2.5 किलो एक साइड 2.5 किलो एक साइड, दोनों का मिला के 5 किलो ही एक बार में बढ़ाने की कोशिश करें जब आप अपना न्यू मैक्सिमम निकाल रहे हो तो, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि आपको पावर वर्कआउट परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट डे रेस्ट ही करना है, आपको कोई एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करनी, आराम करिए, जिम मत आइए, ठीक है। तीसरा प्रिकॉशन आपको जो बरतना है कि जब भी आप इस तरह का पावर वर्कआउट परफॉर्म करें तो मेक श्योर आपके साथ कोई ना कोई होना चाहिए, या तो आपका वो जिम ट्रेनर हो सकता है, या जिम पार्टनर हो सकता है, या स्पॉटर हो सकता है, तो किसी को अपने साथ खड़े रखें, क्योंकि ये एक्सरसाइज पावर एक्सरसाइज है, यहाँ पर हम हैवी से हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर इंजरीज होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वेट अगर डिसबैलेंस होता है तो आपके ऊपर गिर जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर किसी स्पॉटर को जरूर रखें। चौथी चीज जो इस पावर वर्कआउट को परफॉर्म करने के बाद आपको डाइट कंज्यूम करनी है, वो ऐसी डाइट हो कि जिस दिन आप पावर वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मंडे को पावर वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं और थर्सडे को पावर वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन दोनों दिन आपकी जो डाइट है उनका जो मैक्रो रेशियो हो उसमें से प्रोटीन आपके बॉडी का 2.5 ग्राम्स इन मल्टीप्लाई होना चाहिए। वहीं जो कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट है वो 4 टाइम्स आपके बॉडी वेट होना चाहिए, और जो फैट का कंटेंट है वहाँ पर आपको 1.5 ग्राम इंटू योर बॉडी वेट होना चाहिए। इस फैट में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट दोनों तरह के फैट आप मिक्स करिए, अपनी डाइट में कंज्यूम करिए। तो इस तरह का आपको डाइट स्ट्रक्चर रखना है हफ्ते के 2 दिन जिस दिन आप पावर वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हो, तो ताकि आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर हो सके ट्रेनिंग से, आपके जो मसल गेन होना चाहिए, जो साइज गेन होना चाहिए, जो स्ट्रेंथ गेन होनी चाहिए वो आ सके, और साथ ही साथ यहाँ पर हम जो फैट इंक्लूड कर रहे हैं उससे आपको हार्मोनल शिफ्ट जो मिलने चाहिए पावर वर्कआउट परफॉर्म करने के वो अच्छी तरह से मिल सके। और यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो मैंने आपको ये मैक्रो रेशियो बताया इसको हफ्ते के हर दिन कंज्यूम नहीं करना है, हफ्ते में 2 ही दिन आप ये कंज्यूम कर सकते हैं, और वह भी वही दिन होने चाहिए जिस दिन आप पावर वर्कआउट परफॉर्म करें तो। और 5th पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान रखना है वह यह है कि कम से कम आपके पास 6 महीने का सॉलिड ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप यह पावर वर्कआउट परफॉर्म करने वाले हैं तो, ठीक है। अगर आपको जिम में 6 महीने भी नहीं हुए हैं कंसिस्टेंट रूप से, तो आप इस पावर वर्कआउट को बिल्कुल भी अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि यह पावर वर्कआउट बड़े ही हैवी वर्कआउट है। यहाँ पर आपका एक अच्छा माइंड एंड मसल कनेक्शन एस्टेब्लिश होना चाहिए इन एक्सरसाइजेस को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपके 6 महीने नहीं हुए तो मेक श्योर इस वर्कआउट को परफॉर्म ना करें। अगर आपका क्लाइंट भी है कोई, तो उसको इस तरह का वर्कआउट परफॉर्म ना करवाएं कम से कम 6 महीने, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन ग्रैब करना बॉडी बिल्डिंग के बारे में, फिटनेस के बारे में, तो आप हमारा ये कंप्लीट एडवांस पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। आज के लिए ऑफर भी है, तो ऑफर चेक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।